सब्सक्राइब करें यस बी होम न्यूज़ चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय विश्वकर्मा, यस बी होम न्यूज़ चैनल आप सभी भाइयों बहनों माताओं का स्वागत करता है। आज मैं आप सबको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराते हैं कि जो कि काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं विश्वकर्मा समाज में, जिनका चर्चा प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में है। ऐसे शख्स आज हमारे स्टूडियो के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करते हुए मैं संजय विश्वकर्मा उनका नाम आपको बताने जा रहा हूं। कोई उन्हें शेरे दिल प्रतापगढ़ के नाम से जानता है तो कोई उन्हें महेंद्र विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन नमामि गंगे उनके संयोजक हैं और वो प्रतापगढ़ कटरा छत्रधारी में निवास करते हैं और आज वो हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। सभी को नमस्कार साथियों। आज पूरे हिंदुस्तान में हमें जो ऐसा योग्य और काबिल प्रधानमंत्री मिला, ऐसे माननीय मोदी जी को हम बारंबार धन्यवाद बधाई देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना वायरस को लेकर के हाहाकार मचा तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे समय में ऐसे सटीक जुगाड़ निकाला और हिंदुस्तान को लॉकडाउन करके पूरे हिंदुस्तानियों का दिल जीतने का काम किया। हिंदुस्तानियों का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचाने के साथ साथ पूरी दुनिया का दिल जीतने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। और साथियों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर बस कुछ क्षणों और कुछ दिनों की बात है। आप सब लोग और थोड़ा सावधानी बरतें, अपने घरों में रहें। बस चंद दिनों में ही सब ठीक हो जाएगा। और हम लोगों के पास तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी फ़ोन आता है, प्रदेश स्तर के लोगों का भी फ़ोन आता है, हालचाल लेते रहते हैं। हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं, किसी तरह से हम लोग कोरोना वायरस से लड़ करके इसको ख़त्म किया जाए हिंदुस्तान से। अभी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे चल रहा क्या है, सभी लोगों के पास संसाधन पहुंच रहे हैं, खाद्यान्न पहुंच रहे हैं। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि नहीं, अभी तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से हम इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में रहते हैं, काबू पाना ऐसे महान भारत के रक्षा मंत्री परम आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह साहब, माननीय गृह मंत्री भारत के आदरणीय अमित शाह सिंह साहब और माननीय भारत के प्रधानमंत्री, हम सब नौजवानों के हृदय, हम सब नौजवानों के दिल माननीय मोदी जी और पूरी टीम को हम तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और हम चाहेंगे कि माननीय मोदी जी का जो अभी इन्होंने एक संदेश दिया है, 7 मंत्र उन्होंने दिया लोगों को, वो 7 मंत्र को पालन करें। मई जून तक सारे संकट से हम निपट जाएंगे, हमारा सारा संकट ख़त्म हो जाएगा और हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया में बहुत मजबूत देश बनेगा। हम बहुत मजबूत होंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें यस बी होम न्यूज़ चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय विश्वकर्मा, यस बी होम न्यूज़ चैनल की टीम आज विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र कटरा छत्रधारी गांव में आई हुई है। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया में मैसेज वायरल हो रहा है, माननीय रक्षा मंत्री जी फ़ोन करके हाल चाल लेते हैं महेंद्र विश्वकर्मा जी से, और आज उन्हीं महेंद्र विश्वकर्मा जी के घर पर हम आए हुए हैं और आपसे बात करते हैं। बात करने के इसमें
बताते हैं कि सब कुछ पहुंच रहा है। क्या कुछ पहुंच रहा है, मतलब उनका क्या संदेश, वो क्या पूछने वाले थे आपसे, क्या उनको आपने जानकारी दिया? मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री जी मुझको उस काबिल समझे और मुझको फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार के जो भी इंतज़ाम किए गए हैं, गरीबों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मानी जी से भी मैंने इस बात को बताया था कि आपने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम उठाया है, और यह कदम सरकार का एक एक पैसा किसी के माध्यम से नहीं बल्कि उनके डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा, आपने उनके डायरेक्ट खाते में देने का काम किया है। क्षेत्र में, गांव में हम लोग देख रहे हैं जो भी राशन की दुकानें हैं, सरकारी गल्ले की दुकानें हैं, सभी राशन की दुकानों पर कोटेदारों को भी बोल दिया गया है, किसी को कम नहीं तौलेंगे, किसी से पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे। जहां सरकार यह कहा है कि पर व्यक्ति को 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा तो वो चावल मुफ्त दिया जाए। ऐसी व्यवस्था को हम लोग गांव-गांव ले करके गरीबों तक जा रहे हैं, और मेरे समझ से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। बहुत सही समय से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और भारत के रक्षा मंत्री, हम सब नौजवानों के हृदय परम सम्मानित आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो कदम उठाया है, आज उन्हीं की देन है हम सुरक्षित हैं और आपके सामने हैं। कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानित आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को अब आपने देखा होगा, वो बिल्कुल हीला हवाली नहीं बर्दाश्त करते। अगर किसी ने गलत किया है तो गलत, सही किया है तो सही। हमारे प्रदेश में जैसे जमाती घुसे उत्तर प्रदेश के अंदर, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी का जब डंडा चला तो उन्हें यह पता चल गया कि उत्तर प्रदेश से ही भाग जाना ठीक है। एक एक आदमी को चुन चुन करके जमातियों को ढूंढने का काम किया। उन्होंने आदेश दिया कि एक भी जमाती अगर सड़क पे मिल जाए, किसी के घर में मिल जाए, तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो हॉस्पिटल में होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान के गरीबों के साथ न्याय किया है। हम ऋणी हैं। हमारे इस प्रदेश की गरीब जनता, हमारा नौजवान साथी, शिक्षित वर्ग हमारा जितना है, सब परम सम्मानित आदरणीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी जब तक जिंदा हैं वो, और जब तक हम लोग जिंदा हैं, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। हम ऐसे मुख्यमंत्री को बनाने का काम करेंगे और इस मुख्यमंत्री को कायम रखने का काम करेंगे, और दोबारा 2022 में हम माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी को फिर से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जो कोरोना की बीमारी हमारे देश में आई, बहुत सही समय पे हमारे प्रदेश की टीम और भारत सरकार सब मिल करके ये कदम उठाए, और हम ना के बराबर भारत में मृत्यु हुई है। और इटली में आप देख लीजिए, इंग्लैंड में देखिए, अमेरिका में देखिए, चीन में देखिए, वहाँ तो लोग जैसे मच्छर की तरह मरते चले गए। आज दफनाने की जगह नहीं है। लोगों ने मजाक समझा था। प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे कि थाली बजाओ तो लोगों ने मजाक किया, मजाक समझ रहे थे। उन्होंने कहा दिया जलाओ तो लोगों ने मजाक समझा। लेकिन आज वही पाकिस्तान थाली भी बजाया और वही पाकिस्तान दिया भी जलाया। और दिया और थाली का क्या मतलब था? उन्होंने क्या सोचकर ये संदेश दिए थे? माननीय मोदी जी ने जो दिया और थाली बजवाए, इसका अर्थ शायद अभी सबको नहीं मालूम है। थाली बजाने का मतलब कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस आया है वो ना के बराबर आया। और कहाँ तक लोग मेरे साथ हैं, मुझसे, मेरे इस कार्य से कितने लोग संतुष्ट हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग थाली बजाते हैं, कितने लोग शंखनाद करते हैं, कितने लोग दिया जलाते हैं, कितने लोग टॉर्च जलाते हैं। मतलब हम सक्सेस हैं कि नहीं हैं। ऐसा करके उन्होंने जनता में एक संदेश दिया, और जनता ने भी उन्हें यह दिखाने का काम किया कि नहीं, वास्तव में हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज जो हमारे यहाँ वायरस की समस्या थी उसमें बहुत गिरावट आई है। नहीं तो चीन, जापान, चीन और इटली, अमेरिका,
ये सब का ले करके आप देखिए, पाकिस्तान को ले लीजिए तो आज दर दर की ठोकर खा रहा, रो रहा, दवा मांग रहा हिंदुस्तान से। हम दवा दें कि ना दें, अभी विचार चल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री, तेज तर्राक जिनका डंडा चलता है तो भूत प्रेत भी कांपता है, ऐसे मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट कराया जाए, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ट्वीट करके अपने लोगों से यह संदेशा देते हैं? देखिए, इस महामारी में राजनीति नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव जी भी बहुत योग्य हैं, हम उम्र हैं और मेरी भी रूबरू कई बार बहुत पहले मुलाकात भी हुई है। मैं तो बहुत योग्य उनको भी समझता हूँ, लेकिन यह राजनीति है।